वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। पिछले वीडियो में हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और हमें हमसे के की वैल्यू पूछी जा रही है। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इसमें से हमें ए की वैल्यू मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम है, के की वैल्यू हमें निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। सो ए इक्वल्स टू 3 - 2 4 - 2. So a square will be a into a, which is equals to दिस मैट्रिक्स एंड अब हम जो है इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। जब हम पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ऊपर में पहला एलिमेंट 9 - 8। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, जब हम पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा -6 + 4। एंड देन जब हम दूसरे रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 12 - 8। एंड फोर्थ एलिमेंट के लिए जब हम पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को सेकेंड मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -8 + 4। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है 1 - 2 4 -4। तो हमें अभी हमने क्या किया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को निकाल लिया कि फाइंड आउट कर लिया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ए स्क्वायर है, ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, सब की वैल्यू को हम जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके बाद जो है हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर के अननाउन है, बाकी चीज़ें नाउन है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2i। अब सभी की वैल्यू को रखने हैं, यहाँ पर पुट करने हैं। ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2i 1001। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 - 2 4 -4। यहाँ पर के बाहर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से। तो जब हम के को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से तो इसका ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3k -2k 4k -2k। यहाँ पर फिर जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इस मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमें जो है 2002 मिलेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या आएगा, लेफ्ट साइड में तो वो एज इट इज रहेगा 1 - 2 4 -4, बट राइट साइड में क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। मीन्स
3k, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3k -2, -2k -0 मीन्स -2k, 4k -0 4k आ जाएगा, -2k -2 ये आ जाएगा। अभी ये दोनों मैट्रिक्स कैसा है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस है। तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होती है कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को हम सेम पोजीशन वाले एलिमेंट इक्वल होते हैं, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 और 3k -2 का पोजीशन सेम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3k -2 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पर -2k जो है -2k इक्वल होगा। यहाँ पर 4k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4k इक्वल होगी, और -2 की वैल्यू -4 के इक्वल होगी। किसी भी एक को सॉल्व करो, बाकी को सेटिस्फाई कर, बाकी जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या आएगा 3k -2 इधर जाएगा तो +2 आ जाएगा, तो मीन्स ये 3 हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1। मीन्स k की वैल्यू कितना फाइंड किया हमने 1। अब k की वैल्यू हम हर एक इक्वेशन में पुट करके हम देखेंगे कि ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली हमें जो है क्या हमें निकालने को कहा गया था, हमें निकालने को कहा गया था k की वैल्यू। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आती है, k की वैल्यू 1 आती है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास a और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन था और हमसे k की वैल्यू पूछा जा रहा था। तो हमारे पास एक इक्वेशन भी गिवन था। इक्वेशन में सबसे पहले हमने a स्क्वायर को निकाला। जैसे ही a स्क्वायर को निकाला, हमारे पास a स्क्वायर, a और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू नॉन था और k अननोन था। तो सबका वैल्यू हमने क्या किया, इसमें पुट किया गिवन इक्वेशन में, एंड देन हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज होगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इससे पहले जो है मैट्रिसेस जो गिवन होती थी वो नंबर्स के फॉर्म में था, बट यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर फंक्शन दे रखा है, मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, तो हमें आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें ये प्रूव करने के लिए कहा गया कि i + a जो है i - a मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, ये इसके इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करने को कहा गया है, ये दिखाना है हमें। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे LHS और RHS। मीन्स पहले LHS और RHS की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो हम कह देंगे कि ये दोनों जो है इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम LHS निकालेंगे। LHS कितना आता है, LHS में हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में i + a। i हमें गिवन है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 0 1 आ जाएगा, प्लस ए हमारे पास गिवन है 0 -10 α/2, ये आ गया 10 α/2 0, ये गिवन था। अब प्लस है तो क्या होगा, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 0 1, 0 ± 10 α/2 यहाँ पे। तो 0 से किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा -10 α/2, 0 + 10 α/2, यहाँ पे 10 α/2 आ जाएगा। ये 1 + 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, लेफ्ट हैंड साइड निकाला कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इतनी है। अगर हम किसी भी तरह से ये दिखा देंगे कि RHS की भी वैल्यू इसी के इक्वल है, तो ये जब LHS और RHS जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले RHS की वैल्यू निकालने के लिए हमें i - a की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पहले i - a की वैल्यू निकालना है, उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन करना है गिवन मैट्रिक्स से। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो i - a की वैल्यू कितनी होगी, जैसे हमने i + a की वैल्यू निकाला वैसे ही जो है i - a की वैल्यू निकालनी है। i - a की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0 - 10 α/2, 10
अल्फ़ा बाई टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई माइनस ए की वैल्यू, आई माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्सट्रैक्ट होगा। मीन्स 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा। एंड देन 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लिया पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा RHS निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दोनों प्रोडक्ट करने हैं। तो आई माइनस ए कितना है, 1 10 अल्फ़ा बाई टू माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू 1, ये आई माइनस ए निकला है। और जब हम इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे हम नंबर्स मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स था मल्टीप्लाई करते थे, सेम वे में इसको भी मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या आएगा यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को हम दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई टू, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब जब हम पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट आ गया। अब जो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फोर्थ एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमारा राइट हैंड साइड निकल गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। बस बट यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि हमारा राइट हैंड साइड जो है, जो भी निकला है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये था, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, ये लेफ्ट हैंड साइड में था। और राइट हैंड साइड क्या था, गौर से देखना, ध्यान से देखना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो है 10 के फंक्शन जो है 10 के फॉर्म में है, ठीक है। बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है, सबसे पहले तो ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी इक्वल दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 10, यहाँ पर साइन और कोस भी आ गया, वहाँ पर साइन और कोस था नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन और कोस को रिमूव करेंगे, इन साइन और कोस को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 10 अल्फ़ा बाई टू के फॉर्म में, क्योंकि उसमें 10 अल्फ़ा बाई टू था, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उसको यहाँ पर रिकॉल करना है। पहला हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में cos 2 थीटा क्या था, cos 2 थीटा था
टेन के फॉर्म में, क्योंकि हमें टेन में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये था cos 2 थीटा। और साइन 2 थीटा क्या था, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन और कोस को ही चेंज करना, क्योंकि ऑलरेडी टेन जो है, टेन को तो चेंज करना नहीं है, क्योंकि टेन ऑलरेडी है, टेन तो चाहिए ही। मीन्स हम इसको यूज करने वाले, इस दोनों फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पिछले क्लास में, 11th क्लास में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर बस ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। यहाँ पे एंगल को देखना है। एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल यहाँ पर 2 थीटा है, बट यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है। तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है, कन्वर्ट करना है इसको। हम अल्फ़ा को ऐसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2, 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2। अब ये 2 थीटा के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2, मीन्स जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पुट कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है अल्फ़ा को अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, तो इसके लिए स्पेस बना के रखना है अच्छे से। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोस अल्फ़ा को चेंज करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। कोस अल्फ़ा को 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 थीटा था, तो यहाँ पर 2 थीटा मीन्स 2 अल्फ़ा बाई 2। अब जहाँ थीटा था वहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 को रिप्लेस किया, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये कोस अल्फ़ा को हमने चेंज कर लिया। प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा को भी रिमूव करना है। तो साइन अल्फ़ा का क्या था, 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, टेन अल्फ़ा बाई 2 के साथ। यहाँ पर जो जो चीज़ गिवन है उसको रखना है। तो पहला एलिमेंट का हो गया। अब दूसरे एलिमेंट को चेंज करना है, दूसरे एलिमेंट को चेंज करना है, तो माइनस साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये बस रिप्लेस कर देना है यहाँ पर, माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और फिर जो है कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा को भी रिप्लेस करना है। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ जो भी चीज़ें हो सकती है, ताकि फिर से नहीं लिखना पड़े, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। अभी क्या है, इसमें लिखना है, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस ये आ गया, और यहाँ पर प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा हमने डाल दिया, फिर इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, टेन अल्फ़ा बाई 2 के साथ। ओके, तो ये दूसरा एलिमेंट निकल गया। अब हम तीसरा एलिमेंट को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे गौर से ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा को क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा की जगह पे ये दे देना है, इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आ गया कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये है, साइन अल्फ़ा को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, प्लस। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया वैल्यू, थर्ड एलिमेंट का हमने कर दिया काम। अब चौथे एलिमेंट में, पहला एलिमेंट है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, फिर टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा को मैं पहले कर देता हूँ,
यहाँ पे लास्ट में कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। ओके, अब जो भी चीज़ें मिसिंग है उसको लिखना है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय किससे, टेन अल्फ़ा बाय 2 से प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमने क्या किया, अभी जो भी चीज़ें साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा गिवन था RHS में, हमने उसको रिप्लेस कर दिया टेन अल्फ़ा के फॉर्म में। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पर देखना है गौर से, यहाँ पे नीचे में भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है, यहाँ पर भी नीचे में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है, बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब ऊपर में क्या रह गया, 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 ही है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 अल्फ़ा बाय 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2 मीन्स 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। पहला एलिमेंट का हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट को देखना है। सेकेंड एलिमेंट में क्या है, यहाँ पर भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यहाँ पर भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं सेम। यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर में क्या रह गया, -2 10 अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। ये हो गया सेकेंड एलिमेंट का, हमने कर दिया। अब हमें करना है थर्ड एलिमेंट के लिए, सोचना है कि थर्ड एलिमेंट में क्या क्या दे रखा है। थर्ड एलिमेंट में भी वही करना है। यहाँ पर भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यहाँ पर भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, -10 अल्फ़ा बाय 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ आएगा, 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 10 अल्फ़ा बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर भी देखो फोर्थ एलिमेंट में के लिए यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यहाँ 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 नीचे में है, तो यहाँ पर भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 तो आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाय 2, 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, और स्टेप्स आगे बढ़ना है धीरे धीरे। अभी क्या करना है, यहाँ पर क्या गिवन है, 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ये आ जाएगा 1 - अल्फ़ा बाय 2 -10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये पहले एलिमेंट का हो गया। अब धीरे धीरे हमारा जो है ये इसका शकल जो है सरल इजी होते जा रहा है। पहले बड़ा था, बड़ा से छोटा होते जा रहा है, सिंप्लीफाई होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एलिमेंट 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, नीचे में तो आएगा ही 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ऊपर में देखना है, ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में आ रहा है -10 अल्फ़ा बाय 2, अपन कॉमन कर लेते हैं, -10 अल्फ़ा बाय 2। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 अंदर आ जाएगा इसमें से। फिर यहाँ पर हमने माइनस कॉमन किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 10 स्क्वायर
अल्फ़ा बाई 2 ये आ जाएगा कॉमन करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जब हम यहाँ से टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, टेन अल्फ़ा बाई 2 ऊपर में, नीचे में तो आएगा ना, वो नीचे में तो वही रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऊपर में टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉमन करने के बाद क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे अभी देखना है यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई, ये दोनों कैंसिल होके क्या दे देगा, कैंसिल होके 1 दे देगा। ठीक है, अभी इसको देखना है, और ये भी कैंसिल होके, ये भी तो कैंसिल होके 1 दे देगा ना, यहाँ पे नीचे में कहीं ना कहीं 1 देगा। ओके, तो अब नीचे में देखना है, ये दोनों एलिमेंट को देखना है। इस एलिमेंट को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, अंदर में जब हम ये साइन वगैरह चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस यहाँ 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, और नीचे में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैंसिल होके कितना दे रहा था, 1 दे रहा था। ठीक है, अभी देखना है ध्यान से, ये दोनों भी तो कैंसिल हो रहा है, ये और ये, तो बचेगा क्या, अभी जो आएगा हमारा फाइनल मैट्रिक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे कैंसिल होके क्या आया, टेन अल्फ़ा बाई 2, ये 1, ये हमने RHS को सिंप्लीफाई करके हमें ये आया, ये मैट्रिक्स आया। ये तो RHS को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया था। अब हमें LHS को गौर से देखना है। जब हम LHS को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, LHS ये हम मेरा था I प्लस ए, ये आया है, और RHS को देखो जो फाइनल मैट्रिक्स आया है, दोनों क्या है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही लग रहा है, दोनों इक्वल है। मीन्स हमारा जो है LHS यहाँ पर RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही तो करना था, दिखाने मतलब LHS और RHS को इक्वल नहीं करना है, मीन्स दोनों पार्ट्स जो है इक्वल है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन था, तो इतना कैलकुलेशन हमें करने, इतनी कैलकुलेशन की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिंपली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, I प्लस ए LHS निकाला, LHS हमारा इजीली निकल गया था, फिर हमने RHS को निकाला, बट RHS को निकालने के लिए हमने पहले I माइनस ए निकाला, उसको जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा मैट्रिक्स आया ये, इसमें जो है कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा भी था। हमें क्या करना था, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को रिमूव करना था, क्योंकि LHS में नहीं है तो कैसे इक्वल होगा। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए था फॉर्मूला। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को तो रिमूव करना है, बट कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है
कि वो टेन के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि टेन था, टेन चाहिए केवल, कॉस और साइन को एक्सप्रेस कर देना है टेन में। तो हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके हमने क्या किया, सबसे पहले चेंज कर दिया सभी को, फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करते गया, सिंप्लीफाई करते करते हमें मिला कि ये RHS जो है कुछ इस तरह से फाइनल ये आ गया। ये हमारा फाइनल आउटपुट है। फिर हमने जब हम LHS और RHS को देखा तो दोनों इक्वल है, तो यही प्रूव करना था। तो ठीक है, भले ही लेंदी है बट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर